श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। आप सभी का स्नेह प्रेम प्राप्त हो रहा है और मैं इस माध्यम से आप सभी को पूजा का क्रम और हमारी जो नित्य नैमित्तिक नियमित आचारित कर्म है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं और आप सभी को उसके लिए प्रेरित कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि आप उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये आराधनाएं जो भी मैंने बताई हैं इससे आप सभी का कल्याण होगा। मूल आराधनाओं का आधार कुछ विषय तो मैंने कहा, लेकिन नारियां सोचेंगी कि गुरुजी मेरे लिए इसमें कोई बात तो नहीं है, मेरे लिए मैं भी गायत्री जप कर सकती हूं या मैं भी गणेश मंत्र का जप कर सकती हूं। तो नारियां तो हमारी माता हैं और उनका सर्वोपरि स्थान है। यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे आर्यावर्त में नारियों को देवी का स्थान है। हमारे रामकृष्ण परमहंस श्री शंकराचार्य जी से लोगों ने कहा कि गुरुदेव आपकी तरह ही बहुत लोग हो जावे तो कल्याण हो जावे। तो शंकराचार्य जी ने कहा अगर एक अच्छी मां हो जावे तो हमारे जैसे बहुत पुत्र पैदा हो जाएंगे। एक अच्छी मां का होना बहुत आवश्यक है। अगर मां शास्त्रों को जानने वाली है, आचारित है, पवित्र है और शुद्ध है, शास्त्रों का उसे ज्ञान है, तो महान पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। हरदम अंदर और बाहर पवित्र रहती हो। नारियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत है पातिव्रत और सेवा। नारी का स्थान का वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मां का ही पुत्र हूं। पुरुष का पहले नाम नहीं आता, मां से आता है। जो महिमा मां की है वो पिता की नहीं है। संसार में कोई कुछ भी कह ले, हमारे यहां शास्त्रों में भी पहले माता गायत्री की आराधना का नियम है। मां की बड़ी महिमा है, जन्मभूमि की बड़ी महिमा है, गौ माता की बड़ी महिमा है, माता सरस्वती की बड़ी महिमा है। माताएं गायत्री जप नहीं कर सकती, माताएं गायत्री जप नहीं कर सकती, वेदों का पारण नहीं कर सकती, वे रामायण का पारण कर सकती हैं, नाम मंत्र का जप कर सकती हैं, ओम रहित मंत्र का जप कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सोचेंगे कि गुरुदेव नारियों के लिए ही अलग सा नियम क्यों? लेकिन ये आपकी ही बात मैं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आप संसार के सारे शास्त्रों को खंगाल लेना और ढूंढ लेना, पढ़ लेना, चापलूस गुरुओं से नहीं, चापलूस पंडितों से नहीं, जो आपको प्रसन्न करके आपसे दक्षिणा लेने के लिए आपकी हुंकारी भराते हैं। हां देवी तुम खुश रहोगी तो दक्षिणा मिलेगी। नारियों का मूल धर्म है पातिव्रत, सुंदर आचरण वाली। एकई व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पति, आप कहेंगे पति परमेश्वर कहा गया है। जीव को भी नारायण कहा गया है। अपने पति को परमेश्वर की दृष्टि से अगर नारी आराधना करे और पतिव्रता हो, हमेशा शुद्ध आचरण वाली हो, घर को पवित्र रखती हो, मन को पवित्र रखती हो, संबंधों को पवित्र रखती हो और माता तुलसी सूर्य पति को प्रणाम करती हो और शास्त्रों का ज्ञान हो, तो ऐसी माता तो घर में सारी संपत्तियों की जननी है। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। वह ऐसी संपत्ति आपको दे देगी जो संसार के किसी भी रिसर्च सेंटर में प्राप्त नहीं होगा। यह मन्नु अर्जुन के पुत्र गर्भ में आए, वीरता का ज्ञान हुआ, ध्रुव को ज्ञान हुआ, प्रहलाद को ज्ञान हुआ। प्रहलाद गर्भ में ही था, कयाधु।
लेकिन नारद जी के सत्संग से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। जीवन का सबसे बड़ा लाभ सत्संग है। जब तक सत्संग नहीं करोगे तो अपने निज कर्म का ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र विहित धर्म का ज्ञान नहीं होगा। आपको कहीं रोक नहीं है, बिना आपके तो कोई पूजन होता नहीं है। बिना ग्रंथि बंधन के, बिना नारी विवाह में वैसे बनती है तो ग्रंथि बंधन में संकल्प होता है कि पतिदेव आप जब सत्कर्म करेंगे तो उसमें का फल मुझे भी प्राप्त होगा। बिना किए आप बस केवल सहयोगी होंगी, पास में बैठी होंगी। गृहस्थाश्रम की शोभा तो आपसे है, नारियों से है। माताओं का तो दिव्यतम स्थान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन आज अंगली संस्कृति को जीवन में इतना बसा लिया है भारतीयों ने, वो सोचती है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, लोग मुझे जाने। लेकिन जिस चीज में स्मार्टता है उसमें अगर आप गोपनीय ढंग से विचार करेंगे तो नहीं पाएंगे। इसीलिए नारी की शक्ति का अभ्यास हो रहा है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, जो नारियों की दिव्य शक्तियां हैं, वो उन्होंने लुप्त कर दी है। अपने स्वाभाविक सत्य कर्म का उन्होंने त्याग कर दिया है। जो हमारा कर्म नहीं है, जो नारियों का कर्म नहीं है, वह उसे धारण नहीं करती। तभी तुमने दिव्यतम पुत्र पैदा करने की, दिव्यतम संतति देने के लिए, दिव्यतम महापुरुषों का जन्म देने का भाव नहीं है। सब काम करने के लिए समय है, लेकिन रामायण पढ़ने के लिए समय नहीं है। पवित्र भोजन प्रसाद, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद लगाने के लिए उनके पास समय नहीं है। स्वतंत्रता चाहती है, लेकिन जानते हैं जिम स्वतंत्र भई बिगड़ई नारी। स्वतंत्रता सबके लिए बुरी है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। नारियां बुरा नहीं मानेंगी। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, आपको वंदन करता हूं। शास्त्र, वेद, वेदांग, पुराण जितने भी हैं, नारियों की बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी की नारी इतनी महान नहीं होती तो आज तुलसीदास जी के चरित्र की इतनी गाथा नहीं गाई जाती। हमारे जीवन में बड़ी महिमा नारियों की है। कैसी नारी चाहिए? हमारी दुर्गा सप्तशती में लिखा है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुल भवाम। सुंदर स्वभाव वाली, कर्कशा ना हो, कर 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 कर, कर्कशा नारी मत देना। झगड़ा करने वाली नारी नहीं, तर्क कुतर्क करने वाली, धंधकारी की मां मत देना। पाप ही कर्कशा है, कठोर वाणी ही कर्कशा है। माताएं तो प्रेम और स्नेह की मूर्ति है, उनकी वाणी से अमृत टपकता है। माता कुंती, हमारे यहां कहा गया है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्यानाम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन माताओं के स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्यानाम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। नारियों के आदर्श कौन है? माता पार्वती। नारियों का गौरव कौन है? माता जानकी। नारियों की गरिमा को बढ़ाया है मां सबरी ने, मां मीरा ने, मां रत्नावली ने बढ़ाया है। मां रत्नावली ने, तुलसीदास जी की पत्नी ने बढ़ाया है। नारियों की महिमा का मैं गान नहीं कर सकता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं नारियों को प्रणाम कर सकता हूं देवी के रूप में। वह शास्त्रोचित धर्म का आचरण करेंगी तो उनका जीवन दिव्य होगा। संकीर्तन करें, रामायण पढ़ें, अपने पुत्र को दिव्य संस्कार दें। पहले गुरु कौन है? माता पिता। लोगों के पास परेशानी लेके ढूंढते हैं कि ज्योतिषी बाबा ग्रह खराब तो नहीं है मेरे बेटा और बेटी के, ठीक कर दीजिए। लेकिन अगर शुरू के ग्रह ठीक किए होते तो इस ग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बच्चों को ना तो कर्मठी बनाया, ना तो आचरण सिखाया, न संस्कार सिखाया, न धर्म सिखाया, न व्यवहार सिखाया।
उनको बस केवल दुलारते रहे, जितना दुलारोगे उतने बुरे बन जाएंगे। दुलारो किस चीज का दुलार? सुंदर दिव्य पथ्य आहार दो, जिससे वे स्वस्थ हो, आरोग्य हो, और सुंदर आहार दो, सुंदर विहार दो, अच्छा बोली भाषा संस्कार का की स्थापना करो। तभी आने वाली हमारे बालक दिव्य महापुरुष के रूप में सभी को सुखी और आनंदित करेंगे। माताओं का योगदान बहुत है। माताएं तो स्वयं देवी हैं। वे बस आचरण और मन से पवित्र रहें, सूर्योदय से पहले उठें, सूर्यास्त में सोए ना, भगवान की भक्ति करें, शुद्ध आचरणों से रहें, तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी दुख नहीं आ सकता। जो नारी पवित्र आचरण वाली है, वो जिस घर में रहती है, प्रतिव्रता है, उस घर में कभी दारिद्र्य नहीं आ सकता। यमराज भी डर के भाग जाएगा। सत्यवान की कथा आप सभी जानते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, सभी नारी और माताओं और बहनों को प्रणाम करता हूं। रामायण आचारित नारी धर्म को जीवन में लाएं, आपका जीवन दिव्य होगा। भगवती देव्यै नमः। मैं सभी नारियों को प्रणाम करता हूं। श्री विष्णवे नमः।